कहती है महाराज सुनिए, इसे होश ही नहीं है, बता नहीं पा रही है तो मेरा घर कहाँ है। फिर घर वालों ने कहा वहां लेकर के गए। जहाँ आप सो रहे हो ये बिल्डिंग मालूम नहीं है क्या है, अंदर जाती है रोजाना पे। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ मीडिया। मैं हूं कुलदीप सिंह। चैत्र के नवरात्रे आते ही लोगों में एक उत्साह होता है और उत्साह के चलते आज सुंदरबनी के अंदर आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि यहाँ पर एक रैली निकाली गई है और रैली जो है स्वामी जी महाराज के द्वारा के आश्रम से निकाली गई है। जो स्वामी जी महाराज के आश्रम से होते हुए सुंदरबनी बाजार से होते हुए हॉस्पिटल तक रैली गई और उसके साथ साथ हम आपको तस्वीरों में दिखा पा रहे हैं कि अभी ये रैली जो है हायर सेकेंडरी से स्कूल के पास से होते हुए ये है जो है राधा कृष्णा मंदिर वहाँ से होते हुए वापस जो है आश्रम की तरफ जो है रवाना होगी कि वो तस्वीरों के माध्यम से दिखा गया। जो प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किया गया है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। और यहाँ पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि महाराज के द्वारा यहाँ पर भव्य रैली की गई और यहाँ पर रैली के साथ साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर माध्यम से देख पा रहे हैं कि जो है भारी संख्या में यहाँ पर जो है भक्तजन मौजूद है। भक्तजनों के द्वारा यहाँ पर रैली निकाली गई और ये भव्य रैली जो है निकाली गई और साथ साथ यहाँ नवरात्रि के शुभ अवसर पर ये रैली निकाली गई। रैली आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि जो रैली जो है राधा कृष्ण मंदिर से होते हुए जो स्वामी जी महाराज के आश्रम में जाकर संपन्न हो गए। एक हिंदू नवरात्र के द्वारा हिंदू नववर्ष और नवरात्रि का शुभ आरंभ है ये रैली निकाली गई है और स्वामी जी महाराज के द्वारा जो भव्य रैली निकाली गई है। और रैली में आप भारी मात्रा में जहाँ पर जो है भक्तजन मौजूद है। तो ये हम तस्वीरें आप सुंदरबनी की दिखा रहे थे जहाँ पर स्वामी जी महाराज के द्वारा जो रैली जो है इसका आगाज किया गया था और रैली में भव्य जो भक्तजन जहाँ पर मौजूद है और तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं। फिलहाल ये हम आपको तस्वीरें सुंदरबनी से दिखा रहे हैं और ये जो रैली है भव्य रैली जो है जाकर स्वामी जी महाराज के आश्रम में जाकर संपन्न होगी। स्वामी जी चैत के नवरात्रे और नववर्ष पर किस तरह का मैसेज देंगे आम जनता को? क्या हमारी परंपरा रही है, हमारी नहीं, इस संसार की सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही ये नया संवत्सर जो है प्रारंभ होता है। सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही इस वर्ष की गणना है। लेकिन हम लोग क्या थे, बहुत समय से क्या है पराधीनता का शिकार होने के कारण, क्योंकि अगर किसी देश को नष्ट करना हो, किसी देश को पतित करना हो, किसी देश की शक्ति को खत्म करना हो, किसी देश में आपस में वैर भाव पैदा करके ही नष्ट किया जाता है। उसकी संस्कृति, उसकी लैंग्वेज को खत्म किया जाता है। सबसे पहले ये उसका उपाय होता है। किसी भी देश की देखो लैंग्वेज, कितने कंट्री हैं उनके अंदर उनकी लैंग्वेज खत्म हुई और वो शिकार हो गए, दूसरों के पराधीन बन गए, दूसरे देश बन गए, अपने देश तक हो गए। भारत के अंदर भी पहले जो है आप लोग जानते ही हो, अंग्रेजों ने इस प्रकार से हमारी संस्कृति को, हमारे देश को खत्म करने के लिए सबसे पहले अपनी लैंग्वेज छोड़ी, ABCD। बस जो ये नहीं पढ़ा होगा वो कोई इंटेलिजेंट ही नहीं माना जाएगा। ये नहीं मालूम है कि ये मूर्खों की लैंग्वेज होती है। जिस लैंग्वेज से हमारे शास्त्रों के विद्वान जो होते हैं, वो इस लैंग्वेज उसको कहते हैं कि जिसमें से एक्चुअली मीनिंग जो होता है, अर्थ का जो उसके साथ में कंसर्न है वो निकल आए। लेकिन इसमें से कभी आप लोग देखोगे नहीं। बहुत से शब्दों के लिए वर्ड ही नहीं है इंग्लिश के अंदर। सपोज करो, जैसे एक बात मैं बताता हूँ आपको, किसी का मामा है उसको क्या कहेंगे? अंकल। चाचा है अंकल, ताऊ है अंकल, अदर है कोई अंकल। ये अंकल से किसी को मालूम पड़ता है कि ये हमारा चाचा है या हमारा ताऊ है या हमारा मामा है? कहीं भी नहीं। ऐसी लैंग्वेज है, ऐसी भाषा है, इसके लिए केवल अक्षर से मालूम पड़ेगा
ये पापा से छोटा चाचा है, उनसे बड़ा ताऊ है या मामा है, अक्षर से ही मालूम पड़ेगा। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि ये कौन है, अक्षर बोलेंगे। ये इसको कहते हैं भाषा। पाश्चात्य और देशों का। ये भाषा क्या हुआ, कुछ पराधीन करने के कारण, कुछ जो है हमारी आज़ादी को ख़त्म करने के कारण उस भाषा को प्रचलित किया गया, जिसके कारण आज देखो 1 जनवरी बनता है। आपने देखे होंगे कि कितने कार्यक्रम होते हैं क्लबों में, होटलों में, क्या कार्यक्रम होते हैं। किसी के लिए अच्छे कार्यक्रम होते हैं, केवल वहाँ पर नशे का, ड्रग्स का सप्लाई होता है, सिखाया जाता है। केवल उन 1 जनवरी के कार्यक्रमों के और कोई काम मतलब ही नहीं है। केवल एक मतलब है, नशे का बस सिखाना, ड्रग्स का सिखाना और गंदे कामों की सिखलाई। ऐसे कार्यक्रम कोई कार्यक्रम कहे जाते हैं, लोग उसको अटेंड करते हैं। कितने बुराइयां, कितने नशे बच्चों को लग जाते हैं, कितनी और गंदगियां लेके आते हैं जो समाज के अंदर फैलाते हैं, देश को अंदर फैलाते हैं। देखो, ये होता है नव वर्ष का कार्यक्रम। आप लोगों ने सबने आज देखा कितने शुद्ध हृदय के साथ, कितने विशाल सोच के साथ इस नव वर्ष की शुरुआत की जा रही है। सबको अवगत कराने के लिए ये केवल जो है 1 जनवरी की तरह एक दिन नहीं बनेगा। हमारा नव वर्ष 9 दिन पर्यंत तक जगह जगह पर बनेगा। अपने अपने गांव में ही छोटे मंदिर हैं, भले 20 व्यक्ति हों, 20 को इकट्ठा करके ही नवरात्रों के अंदर एक दिन इस प्रकार का नव वर्ष के रिलेटेड जो है कार्यक्रम जरूर रखो। बड़े शहरों में बड़े पैमाने पे रखे जाएं, बड़ी रैली के रूप में निकाला जाए, बाद में दूसरों को भी अवगत कराने के लिए। और हमारे वैसे भी जितने विवाह होते हैं, जितने भी और कार्यक्रम पूजा पाठ होते हैं, सब ही इसी गणना के अनुसार होते हैं। संकल्प इन्हीं के सार होता है, अनुसार होता है। तो फिर हम अपने छोड़ करके भाषा को, अपने संवत्सर को, अपने संस्कार को दूसरों के विरोधी, दुख देने वाले, समाज के अंदर गंदगी फैलाने वाले, समाज के अंदर नशे फैलाने वाले ऐसे कार्यक्रमों में क्यों इंटर हो। नवरात्रे भी आरंभ हो चुके हैं और आपने कथा भी आरंभ कर दी है, तो हमारे विवश है वो जानना चाहते हैं कि ये कथा कितने बजे से लेके कितने बजे तक होगी। 1 अप्रैल से शुरू होगी, 4 बजे से लेके 7 बजे तक कथा होगी। और उसमें भी मेन मकसद यही होता है। अभी देखो, हम कल ही वहाँ पर अखनूर के पास समाप्त करके आए हैं। बहुत बड़ी एक रिकॉर्ड तोड़ गैदरिंग रही है। सब लोगों ने सुन करके हैरान हो गए कि कथा में ये चीजें भी होती हैं, मतलब हैरान रह गए हैं वो लोग। तो कारण क्या है, हमारे इस प्रकार के ज्ञानी महात्मा कहीं ऐसी जगहों पर ना पहुंचने के कारण लोग जो है केवल इसे अपनी रोजी रोटी का बस समझ लिए। तो आज के दिन नव वर्ष के अवसर पर शुभ कामनाएं देते हैं। जो इसे शुभ भाव से एक्सेप्ट करेगा उसके जीवन में मंगल हो, उसके कामनाएं पूरी हों, निरोगी हों, आनंदित रहें।